देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम। गणेश चतुर्थी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। भगवान सभी को सुख समृद्धि और आरोग्यता का दे आशीर्वाद। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने यूपी के राज्यपाल से की मुलाकात। यात्रा और अनुभवों को किया साझा। युवाओं को प्रेरित करने की पहल पर भी की चर्चा। अमेरिका के टैरिफ पर अखिलेश का वार। सरकार की विफल नीति का परिणाम है कि टैरिफ से यूपी का एक्सपोर्ट संकट में। लाखों परिवारों की आजीविका का विषय बताया खतरे में। रामनगरी अयोध्या में 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा भव्य दीपोत्सव। मुख्यमंत्री की पहल पर वैक्स म्यूजियम का निर्माण भी किया गया। म्यूजियम कराएगा रामायण की कहानियों का विमोचन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। योगी सरकार का मिशन रोजगार। 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र। अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है और योगी सरकार की रोजगार की बहार अब देखने को मिल रही है। जहां सीएम योगी का मिशन रोजगार लगातार जारी और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है मिशन रोजगार के तहत यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं और इसी के साथ साथ युवाओं को बड़ी सौगात उनके जरिए दी गई है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां मंच पर नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। और ये बेहद ही खास तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर आपको नजर आ रहे हैं और जो तमाम नियुक्ति पत्र हैं वो उनकी ओर से वितरित यहां पर किए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है और कुछ ही देर में संभावित सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन देते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से कही जाएंगी ये देखना होगा। ऐसे में ये तस्वीरें 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर दिए हैं और ऐसे में मंच से तस्वीरें। आज फार्मासिस्टों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों आज उन्हें नियुक्ति पत्र मिले हैं और इन नियुक्ति पत्रों के जरिए आने वाले समय में उनका भविष्य जो है वो और ज्यादा उज्जवल हो, यही कामना सीएम योगी आदित्यनाथ की। और मिशन रोजगार यहां पर युद्ध स्तर पर जारी है, जहां पर मिशन रोजगार के तहत लगातार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता जो है वो साफ नजर आ रही है। और ऐसे में ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी इस दौरान देखी जा रही है और तमाम जो महिला फार्मासिस्ट हैं उनको नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों प्रदान किए गए हैं। फार्मासिस्टगण और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जहां पर यह नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सभी स्थलों पर उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 2438 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र आज एक साथ वितरित हो रहे हैं। इसमें 2425 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदेश की कुपोषित माताओं के लिए और नवजात शिशुओं के पोषण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सेविकाओं का और 13 फार्मासिस्ट की चयन की प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं सबसे पहले जो प्रदेश भर की बेटियों को यह अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सबको, उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस चयन की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र वितरण होने के इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शासन की मंशा के अनुरूप करने के लिए
हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। वास्तव में हर एक युवा के मन में एक सपना होता है और उस सपने को प्राप्त करने के लिए वह अपने स्तर पर प्रयास करता है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस युवा के सपने को मंच देने का काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए। इस सरकार का दायित्व होता है, युवा प्रतिभाशाली होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, उसको सही दिशा मिल सके, वह राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके, यह किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए। लेकिन जब वही युवा भेदभाव का शिकार होता है, बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, यह क्षति केवल एक युवा की नहीं होती, राष्ट्रीय क्षति होती है। राष्ट्र उस प्रतिभा से वंचित होता है, पीढ़ियां उस प्रतिभा से वंचित होकर के, कुंठित होकर के निराशा और हताशा की ओर जाती है। दुर्भाग्य से लगभग 2 दशक तक उत्तर प्रदेश एक लंबे समय किस हताशा निराशा के जाल में फंस करके पूरी तरह अंधकार के युग में जा चुका था। 2017 के पहले यही होता था, नियुक्ति नहीं हो पाती थी। अगर नियुक्ति कहीं से आ भी गई तो उसमें बंदर बांट होता था। बेईमानी और भ्रष्टाचार इस कदर में होती थी कि योग्यता के आधार पर किसी भी युवा को उसका चयन नहीं मिल पाता था। परिणाम होता था, न्यायालय को हस्तक्षेप करना होता था और उसके बाद फिर ये मामले आगे बढ़ते थे। परिणाम क्या रहा? उत्तर प्रदेश की नियति हो गई थी बीमारू राज्य बनने की। उत्तर प्रदेश को परमात्मा ने, प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था। बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। यह उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है, लेकिन यहां की बीमार मानसिकता की राजनीतिक दलों ने, सत्ताधारी दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में लाकर के खड़ा कर दिया था। युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। आज मैं देख रहा था ये नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान, इसमें आजमगढ़ के भी युवाओं को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, अमरोहा को भी प्राप्त हुआ है, शामली को भी प्राप्त हुआ है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये जनपद ऐसे हैं जहां पर एक प्रतिस्पर्धा है, लोगों के लिए साधन है। लेकिन लखीमपुर खीरी और नेपाल बॉर्डर के दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच थारू जनजाति से जुड़ी हुई कोई बेटी चयन हो जाती है तो मान के चलिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। चयन की प्रक्रिया में अगर सुदूर किसी आजमगढ़ से, किसी अमरोहा से, किसी बिजनौर से, किसी शामली से, किसी ललितपुर से, किसी जालौन से, किसी सोनभद्र से अगर किसी बेटी का चयन होता है तो हम मान करके चलते हैं कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है, पारदर्शी हुई है, क्योंकि प्रतिभा वहां पर भी है। और इस पूरी चयन की प्रक्रिया में आपने इन सब बातों को देखा होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान भी मैं देख रहा था, और एक नहीं
मैं तो अभी जो सूची मेरे सामने है, इस सूची को मैं देख रहा था, 2-2 थारू बेटियों का चयन हुआ है। यानी जिन तक नौकरी नहीं पहुंच पाती थी, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, आज उन तक नौकरी पहुंच रही है। ये उत्तर प्रदेश बीमार नहीं था, उत्तर प्रदेश को बीमार किया गया था। यह देश 1947 के बाद भी 1960 के दशक तक उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी प्रदेशों में से गिना जाता था। देश के अंदर उत्तर प्रदेश का योगदान 14% से अधिक माना जाता था। लेकिन 1960 के बाद से लगातार गिरावट जो आई, तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर रोजगार अभियान लगातार जारी है और इस बीच 13 फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र दिए गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले सुबह सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के पावन पर्व श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेशवासियों और सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भगवान सिद्धि विनायक सभी को सुख समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद प्रदान करे। उन्होंने प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए कहा, गणपति बप्पा मोरया। तो वहीं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान शुभांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा और अनुभवों के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी। उन्होंने विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करने की पहल पर भी चर्चा की। तो शुभांशु शुक्ला ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है और उस दौरान किस प्रकार उनका अनुभव रहा, इस बारे में उन्होंने अपना पूरा अनुभव जो है वो साझा किया। और इसी के साथ साथ आनंदीबेन पटेल की तरफ से भी जो कार्य उन्होंने किया है उसकी सराहना की गई है और युवाओं के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो बड़े बड़े सपने देखती है, ऐसे में शुभांशु शुक्ला उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। और उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है, उनका अनुभव कैसा रहा ये उन्होंने साझा किया है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आनंदीबेन पटेल की तरफ से भी सराहा गया है किस प्रकार वो विदेश की धरती पर गए और एक मिशन का वो हिस्सा बने। खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी मेरठ मार्ग पर पहली वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। कैंट रेलवे स्टेशन से इस नई वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को फलकवित किया। वाराणसी से कैंट रेलवे स्टेशन होकर ये ट्रेन अयोध्या, लखनऊ और अंततः मेरठ तक जाएगी। वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे यात्रा और भी ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित होगी। सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ उस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। काशी उनकी कर्मस्थली है, संसदीय नगरी है काशी, और काशी को लगातार रेल के मामले में तो देश में उन्होंने ऐसा जोड़ा है काशी को कि ये 8वीं वंदे भारत ट्रेन आज काशी से मेरठ तक वाया अयोध्या, लखनऊ होते हुए मेरठ तक जाएगी। तो आज एक ऐसी सौगात काशी को मिली है कि अब हम कह सकते हैं कि हम लोग काशी के लोग एक ही दिन में अयोध्या जाकर दर्शन करके बहुत आसानी से लौट सकते हैं। तो काशी, अयोध्या, लखनऊ से जोड़ने वाली यह ट्रेन आज काशी के लिए एक विशेष सौगात है और इसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। खबर गाजियाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और गाजियाबाद प्रभारी असीम अरुण ने मुख्यमंत्री ग्रिड्स योजना में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और कंपनियों के खिलाफ कड़ा बयान दिया है। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि लापरवाही
और भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदारों और कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कोई भी ठेकेदार ऐसा पाया जाता है जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, लापरवाही उनकी ओर से की जा रही है, तो ऐसे में उन पर कार्रवाई होगी। प्रभारी मंत्री के रूप में मेरा प्रवास है और आज का दिन फोकस रहा किस तरीके से हम गाजियाबाद के उद्योग धंधों को, अपने उद्यमियों को बढ़ावा दे सकते हैं। काफ़ी सारी प्रगति हुई, लेकिन हम लोग हमेशा देखते हैं कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं। इसमें हमारे विभिन्न इंडस्ट्रियल एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं वो आई। एक अच्छा निर्णय हुआ कि अब यूपी सीडा इस काम को करेगा, लेकिन उसके लिए जो मेंटेनेंस चार्ज है वो हमारे साथियों ने बताया ज़्यादा है। इसके लिए मैंने एक तुरंत स्टडी करने के लिए बताया और यूपी सीडा एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ प्रस्तुत करे कि ये 72 रुपये कैसे खर्च होने वाले हैं, इससे हमारे नागरिकों को क्या मिलने वाला है, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, जवाबदेही के साथ में ये निर्णय होने चाहिए और उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं और बहुत सारे अवसर भी हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया था लाल किले की प्राचीर से, जीएसटी में कुछ अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं। विश्व के मार्केट में अमेरिका की जो टैरिफ की धमकियां हैं उसकी वजह से हो सकता है कुछ बदलाव हो, कुछ उथल पुथल हो। हम लोग को उसके बारे में पढ़ना भी है, सीखना भी है, जागरूक भी रहना है, क्योंकि हो सकता है हमारे मार्केट चेंज हो और अपने अंदरूनी भारतीय मार्केट को यानी वोकल फॉर लोकल को मजबूत करना है और उसका लाभ लेना है। खबर अमेठी से है, जहां कमरौली औद्योगिक क्षेत्र में जय माता वैष्णव देवी इंडस्ट्रीज में एक बड़ा हादसा हो गया। केमिकल से भरे टैंक पर वेल्डिंग के दौरान अचानक आग लग गई और तेज धमाके के साथ गर्म रासायनिक पदार्थ बाहर निकल गया। इस घटना में 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसे के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। साथ ही श्रमिकों ने बिजली सप्लाई बंद कर बालू डालकर आग पर काबू पाया। चारों मजदूरों को तुरंत एम्बुलेंस से जगदीशपुर ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। क्या नाम है आपका? रामवत। कहाँ का घर है? रुड़ेरी। क्या काम कर रहे थे? डामर बना था, उसी में काम कर रहे थे। उसमें आग लग गई थी, आग पकड़ ली थी। ये कैसे हुआ? बस ऐसे गैस वेल्डिंग करते हैं जी। किस फैक्ट्री में हुआ है? खबर देवरिया से है, जहां पत्थरदेवा नगर पंचायत में दबंगों ने खलिहान और पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। नगर वासियों का कहना है कि कब्जा उनके दबंगई के कारण हुआ है और अधिकारी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। नगर पंचायत की घनी बस्ती में दबंगों ने खलिहान की भूमि पर मुर्गी फार्म बना दिया है, इसे संचालित करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आरोपियों ने एक किसान की जमीन पर भी जबरन कब्जा कर मानक विहीन विद्यालय का निर्माण कर लिया है। संजय सिंह एमबीडी कॉलेज, वो जो है कि हमारे ज़मीन में रोड फेंकवा दिए हैं। हमने उनको मौके पर रोका था लेखपाल को नापने के लिए कि लेखपाल आएंगे नाप लेंगे उसके बाद से बनेगा, तो वो ज़बरदस्ती जो है कि रातों रात काम कराए और हमको जानकारी नहीं हुआ, मतलब रात में काम कराए। जमीन को कब्जा कर लिया? हाँ, ज़मीन को कब्जा कर लिए हैं। कैसे आदमी? जहाँ तक वो उनका मतलब ज़मीन है वहाँ तक वो बाउंड्री चला चुके हैं। उसके बाद से जो है कि रोड फेंका गया हमारे ज़मीन में और बाउंड्री के आगे जो है कि गेट बनवा रहे हैं। हम लोग बंद करना चाहते हैं, 10 साल से चल रहा है। तो कई बार शिकायत किया गया, पूरे गांव के लोग, कुछ हुआ ही नहीं अब तक। हम लोग चाहते हैं मुर्गी फार्म बंद हो जाए, दूसरे जगह चला जाए, जैसे लोग संक्रमित पूरे गांव में बीच में है। और किस जमीन को बना हुआ? अब जमीन उसमें बंजर है कुछ और उनका लिए हैं, अब वही जमीन है, खलिहान है और लिए हैं बैनामा। क्या नाम है आपका? हमारा रियासत नाम है। कहाँ के रहने वाले? पत्थरदेवे के।
खबर बरेली से है, जहां भूता क्षेत्र में पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ किया है। आरोप है कि गैंग युवाओं और परिवारों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाता और मुस्लिम लड़कियों से शादी कराता था। अलीगढ़ की महिला की शिकायत पर मुख्य आरोपी अब्दुल मजीद, फहीम, सलमान और आरिफ को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि गैंग ने अब तक 6 लोगों का धर्मांतरण किया, जिसमें नाबालिग और महिलाएं भी शामिल हैं। गैंग ने एक नाबालिग को पहले ड्रग्स का आदी बनाया, फिर धर्मांतरण कराया। बरेली के सुभाष नगर के ब्रिजपाल सिंह और परिवार को भी टारगेट किया गया। सभी के नाम बदलकर कलमा पढ़वाकर प्रमाण पत्र जारी किया गया। पुलिस ने मदरसे से इस्लामिक ग्रंथों की 30 किताबें और कई सीडी बरामद की हैं। जांच में गैंग के विदेशी फंडिंग और गुजरात, कर्नाटक, पौंडीचेरी, उत्तराखंड, दिल्ली और मुंबई तक फैले नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। वादिनी अखिलेश कुमारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके दृष्टिबाध्य पुत्र है प्रभात उपाध्याय, उनके संबंध में बताया गया कि 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य रूप से उन्हें शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म आंतरण करने के लिए उनको लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी के क्रम में वादिनी की निशानदेही पर जो मदरसा है फैजनगर भूता स्थित, वहां गई पुलिस टीम और वहां पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहां पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति है, उसका खतने का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी, जिसके पश्चात उसे हामिद बनाया जाना था। यही उनकी सुनियोजित नीति थी। जब टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने इस प्रयत्न को रोका, इसको विफल किया और इसके अलावा उन्होंने जो खबर बहराइच से है, जहां नानपारा इलाके में आबकारी विभाग की टीमों ने औचक छापेमारी कर अवैध शराब के अड्डे का भंडाफोड़ किया। कोतवाली नानपारा क्षेत्र के इटहा इलाके में झील के किनारे भारी मात्रा में जहरीली शराब बनाई जा रही थी। छापेमारी की भनक पाते अवैध शराब के कारोबारी मौके से फरार हो गए। मौके से शराब बनाने के उपकरण, 20 लीटर अवैध शराब और 700 किलोग्राम लहन बरामद कर नष्ट किया गया है। आबकारी अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है और मामले की कार्रवाई जारी है। खबर बलरामपुर से है, जहां कोहापुर ग्राम सहकारी समिति में खाद वितरण के दौरान किसानों और पुलिस के बीच विवाद की घटना सामने आई। किसानों की लाइन लगी थी, लेकिन तभी थाना महाराजगंज में तैनात दारोगा राम मोहन सिंह ने गुस्से में आकर किसानों को थप्पड़ और लाठियों से पीटा। घटना में किसानों को गंभीर चोटें आई हैं और उनका दर्दनाक अनुभव कैमरे में भी कैद हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस घटना से स्थानीय स्तर पर किसान पुलिस संबंधों में तनाव भी पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ, वाराणसी, संभल और बदायूं सहित कई जिलों में बाजारों और मंदिरों में खासी रौनक इस समय देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ में गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो गया है। शहर के विभिन्न हिस्सों में गणेश पंडाल लगाए गए हैं और लोग अपने अपने घरों में भगवान गणेश की स्थापना कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर गणेश चतुर्थी का उत्सव किस प्रकार मनाया जा रहा है। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में भी गणेश चतुर्थी का पर्व खास उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। संभल में गणेश मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आरती के दौरान भक्तगण भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बदायूं की बात करें तो दातागंज रोड और शहर के अन्य हिस्सों में POP की गणेश प्रतिमाएं बनाई गई हैं और बेची जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खबर अयोध्या से है, जहां 20 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री की पहल पर पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर 10,000 वर्ग फीट में वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया गया है। इस म्यूजियम का निर्माण 7.5 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है और इसमें रामायण के 50 प्रमुख पात्रों की यथार्थवादी झलक दिखाई जाएगी। म्यूजियम आगंतुकों को रामायण की कहानियों का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। तो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को लेकर तैयारियां इस समय भव्य रूप चल रही हैं, जहां पर एक बार फिर से जगमग होती हुई अयोध्या नगरी आपको नजर आएगी। भव्य दीपोत्सव को लेकर तैयारियां यहां पर विशेष रूप से चल रही हैं और इसी के साथ साथ वैक्स म्यूजियम को लेकर भी जो घोषणाएं हुई थी वो भी अब धरातल पर उतरी और ये म्यूजियम बनकर तैयार है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।